Hello students, I am your science teacher Smita Zambre and today we are going to start the 6th lesson from the 9th standard science textbook, that is the classification of plants. So students, in this lesson we are going to learn about the kingdom Plantae, which is divided into two subkingdoms, that is the subkingdom Gymnosperms and the subkingdom Angiosperm. Student, as we have already studied about the living organisms which are differentiated or grouped into the 5 groups, okay, which is done by the रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, है ना. रॉबर्ट विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिससे हम 5 किंगडम ग्रुप बोलते हैं, उसके बारे में हमने जो है वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. और उसी में का किंगडम प्लांटी जो है उसके बारे में आज जो है हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्या होती है और क्लासिफिकेशन हम क्यों करते. सो क्लासिफिकेशन आर डन फॉर आवर कन्वीनियंस. हमें किसी भी चीज़ की पढ़ाई या फिर स्टडी जो है वो इजी जाए, इसीलिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं. एंड फॉर द क्लासिफिकेशन सम सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस वी हैव टू थिंक अबाउट इट. मतलब क्लासिफिकेशन करने से पहले उसमें हमें कौन से सिमिलरिटीज़ है और डिफरेंसेस है उसके बारे में क्या होता है, सोचना होता है. सो हियर आर आल्सो सम क्राइटेरियाज अपॉन विच वी हैव द क्लासीफाई किंगडम प्लांटी. सो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. मतलब किसी ऑर्गन का उसमें प्रेजेंस है या नहीं, है ना, वो क्राइटेरिया है. दूसरा क्राइटेरिया क्या आएगा इसमें, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. उसमें से जो जाइलम है वो फूड कंडक्ट करता है और जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है ना. तो वो वेस्कुलर टिश्यूज उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं. आफ्टर दैट प्लांट्स सीड्स बियर करते हैं या नहीं. अगर प्लांट्स सीड्स बियर करते हैं, है ना, तो वो इनक्लोज है कि नहीं फ्रूट के अंदर, है ना. दिस इज ऑल्सो क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन. और उसके बाद हमने प्लांट्स को जो है लास्टली ग्रुप किया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स इन द सीड्स. मतलब उस प्लांट्स के अंदर कितने सीड्स है ना, उसके हिसाब से जो है हमने प्लांट को फर्दर क्लासिफाइड किया है. आफ्टर दैट, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोग्राम्स और फनेरोग्राम्स. मतलब सबसे पहले किंगडम प्लांटी, है ना, उस किंगडम प्लांटी को जो है हमने क्या किया है, उसको क्लासिफाई किया है क्रिप्टोग्राम्स में एंड फनेरोग्राम्स में. एंड उसके अंदर फनेरोग्राम्स के अंदर, उसके अंदर फ्रूट के अंदर है ना सीड्स इनक्लोज है या नहीं, उसके हिसाब से हमने उसको और फर्दर डिवाइड किया है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में. एंड एंजियोस्पर्म्स आर लास्टली classified into monocots or dicots, that means depending upon the number of cotyledons in the seeds. So this is the, we can say, the classification of the plants और kingdom Plantae. ये जो है हमारे पास अभी जो है क्या आ गया है, फाइनल क्लासिफिकेशन आ गया है. अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, तो आपको जो है वो एक चार्ट दिखाया गया है. सो जैसे कि यहाँ पर हमने शुरुआत से लेते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले और यूकैरियोटिक में ऐसे फर्दर डिवीजन किया है. प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या आएगा, न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, उसमें हमने किंगडम मोनेरा लिया है. ओके, फिर यूकैरियोटिक मतलब यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हमारे पास आ गया. ओके, अभी यहाँ पर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर में हमने यहाँ पर लिया है किंगडम प्रोटिस्टा. मल्टीसेलुलर को और फर्दर डिवाइड किया है हमने विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल में. ओके, विदाउट सेल वॉल में एक ही वहाँ पर किंगडम आएगा, दैट इज़ द किंगडम एनिमालिया. एंड विथ सेल वॉल में वहाँ पर 2 आएंगे, दैट इज़ द किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई. ओके, दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ डन बाय द रॉबर्ट विटेकर इन 1959. ओके, तो ये हमने एक शॉर्ट में इसके ऊपर जो है वो लुक दिया है.
और अभी इसमें का ही हमें किंगडम प्लांटी विच इज़ द थर्ड किंगडम, उसके बारे में हमें देखना है। तो किंगडम प्लांटी को सबसे पहले हमने दो सब किंगडम में उसको क्लासीफाई गया, दैट इज़ द क्रिप्टोगैम्स एंड द फनेरोग्राम्स. Cryptogams are further divided into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And phanerogams are further divided into gymnosperms and the angiosperms. And finally, angiosperms are divided into dicotyledonous and the monocotyledonous. So this is the, we can say, the final classification of kingdom Plantae. Now let's move towards the cryptogams. क्रिप्टोगैम्स को जो है हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हैं. ओके, अभी क्रिप्टोगैम की अगर मीनिंग हम देखते हैं या फिर उसका साइंटिफिक नाम अगर हम देखते हैं, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोगैम. ओके, क्रिप्टोगैम्स मीन्स इसमें क्या आएगा, क्रिप्टो मीन्स हिडन, ओके, और विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स, है ना, मतलब वहाँ पर उनके पास फ्लावर्स नहीं है और सीड्स नहीं है. ओके, अभी यहाँ पे क्रिप्टो का मीनिंग आएगा हिडन और गैमी का मतलब आएगा, है ना, गैमी मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लेंगे स्पर्म्स, है ना, मतलब यहाँ पे जो है सीड्स, है ना, जो है वो क्या रहेंगे, हिडन, या फिर हिडन रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर रहेगा. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिप्टोगैम्स. अभी क्रिप्टोगैम्स को हमने क्या किया है, क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 डिविजन्स, दैट इज द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट डिवीजन, दैट इज द थैलोफाइटा. अभी थैलोफाइटा क्या है, दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर, मतलब ये एक्वेटिक प्लांट्स आएंगे. Okay, these group of plants which do not have specific parts like root, stem, leaves और flowers, जैसे कि पहला क्राइटेरिया हमने देखा था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स. तो यहाँ पर इनके पास रूट नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, लीव्स नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे. बट है ना, इनके पास इतने पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स नहीं होकर भी दे आर ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इनके पास क्लोरोफिल है, सो दे कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, अभी ये यूनिसेलुलर भी रहेंगे, मल्टीसेलुलर भी रहेंगे. इसमें से कुछ जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी रहेंगे और कुछ जो है वो लार्ज भी रहेंगे. दैट मीन्स देर इज़ नो नीड टू यूज ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो अभी इसके एग्जाम्पल्स क्या आएंगे. ओके, एग्जाम्पल्स जो है स्पायरोगाया, यूलोथ्रिक्स, उल्वा या फिर सरगैसम, ये जो है किसके डिवीजन थैलोफाइटा के जो है वो क्या है, एग्जाम्पल्स है. अभी जो फंजाई है like yeast and molds which do not have chlorophyll, they are also included in groups, है ना, फंजाई जैसे या फिर ईस्ट, है ना, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, उनको भी जो है हमने क्या किया है, डिवीजन थैलोफाइटा में जो है उनको इंक्लूड किया है. अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो स्पायरोगायरा की जो है आपको यहाँ पे डायग्राम जो है वो दिखाई गई है. ठीक है, तो उसके अंदर सेल वॉल है, न्यूक्लियस है एंड स्पायरल जो है उनके पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें दिखाई देता है. So this is the information about the first division, that is the thallophyta. Now let's discuss about the second division, that is the bryophyta. अभी देखा हमने जो थैलोफाइटा थे वो सारे एक्वेटिक थे, बट अभी ये जो ब्रायोफाइटा है, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस मीन्स, एम्फी मीन्स बोथ, दैट मीन्स दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन. मतलब देखो इनको क्या होता है, सॉइल जो है, सॉइल के ऊपर ये ग्रो होते हैं, बट इनको जो रिप्रोडक्शन करना होता है, दैट्स वाई दे नीड द वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस. अभी इनकी बॉडी कैसे आएगी, दिस प्लांट्स आर थैलॉइड, थैलॉइड मतलब फ्लैट रहेगी, मल्टी सेल्यूलर है. अभी वहाँ पर हमने देखा कि यूनिसेल्यूलर भी थी, यहाँ पर सिर्फ मल्टी सेल्यूलर है. ये ऑटोट्रॉफिक है, मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड. दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन से हो रहा है. द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, मतलब अभी ब्रायोफाइट्स जो प्लांट है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, फ्लैट रहेगा, रिबिन लाइक रहेगा, है ना. रिबिन कैसे होती है, लॉन्ग होती है ना. अभी इनके पास जो है वो रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते हैं. ओके, दैट मीन्स दे आर विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स.
ओके अभी इनके पास स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि राइजोइड्स जिनको कहा जाता है। मतलब ये लगता है हमें कि दे रूट्स है, बट दे आर नॉट द रूट्स, दे आर कॉल्ड एज द राइजोइड्स। दे डू नॉट हैव द स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, दैट मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो यहाँ पर एब्सेंस है। अभी इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं ब्रायोफाइटिक के, सो कौन से आएंगे ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो यहाँ पर, अभी मैंने जो है वो आपको दिखाया था। ओके मॉस आएगा, है ना, या उसे हम फिनेरिया भी कहते हैं, या फिर मर्केंशिया, या फिर एंथोसिरोस, या फिर रिक्शिया। these are the examples of the bryophytic plants or the division from the bryophyta. so यहाँ पर आप इनके डायग्राम्स भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमें लगता है कि यहाँ पर लीफ है, ओके लगता है कि रूट्स है, बट वो ट्रू रूट्स या फिर ट्रू लीव्स जो है वो वहाँ पर नहीं होते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिवीजन थर्ड, दैट इज द टेरिडोफाइटा। ओके क्रिप्टोगैम्स में का थर्ड डिवीजन जो है दैट इज द टेरिडोफाइटा। प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप, अभी इनका जो है ना, अभी हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में जो है वो रूट लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन नहीं थे, बट यहाँ इस प्लांट के ग्रुप में वेल डेवलप्ड रूट्स रहेंगे, स्टेम रहेंगे एंड लीव्स भी रहेंगे, एंड दे हैव सेपरेट टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। मतलब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन फर्दर होते चला जा रहा है, इवोल्यूशन भी जो है वो दिखाई दे रहा है हमें। वहाँ पर हमें अभी वेस्कुलर टिश्यूज भी है, जाइलम फ्लोएम भी यहाँ पर प्रेजेंट है, बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट, मतलब इनके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं हैं। They reproduce with the help of spores formed along the back or posterior surface of their leaves. मतलब leaves के ऊपर है ना spores formation होता है और उससे जो है वो reproduction होता है। These plants reproduce asexually, है ना। अभी asexually में जो है हमें मालूम है कौन सी होती है, वहाँ पर spore formation होता है, और अगर sexually वहाँ पर होता है तो वो जाइगोट फॉर्मेशन से रहेगा। दैट मीन्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली इन बोथ वेज। दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम में वेस्कुलर टिश्यूज आएंगे, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। ओके सो एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेरिडोफाइटिक और टेरिडोफाइट्स आर द फोन लाइक नेफ्रोलेफिस आएगा, मार्शिलिया आएगा, या फिर टेरिस, या फिर लाइकोपोडियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेरिडोफाइटिक प्लांट्स और द division from the Pterophyta plants. Okay students, so students now we have discussed about the first subkingdom, that is the cryptogams. Now let's discuss about the second subkingdom, that is the phanerogams. जैसे कि हमने क्रिप्टोगैम्स को कहा था नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, अभी फनेरोग्राम्स जो आएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे। ओके तो अभी फनेरोग्राम्स में क्या रहेगा, प्लांट्स विच हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स। मतलब अभी ये सीड्स प्रोड्यूस करेंगे और इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर रहेगा, सो दे आर कॉल्ड एज द फनेरोग्राम्स। ओके अभी यहाँ पे क्रिप्टो का मीनिंग था हिडन, अभी यहाँ पे फेनेरो का मीनिंग आएगा विजिबल, यहाँ पर विजिबल रहेगा। ठीक है, इन दिस प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म्ड, है ना। अभी यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, सीड्स तैयार होते हैं, एंड उस सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ओके विच कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। अभी इस स्टोर्ड फूड का क्या काम होता है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द सीड, मतलब सीड जब जर्मिनेट हो रहा है तो उसकी इनिशियल ग्रोथ के लिए, है ना, उस एम्ब्रियो की इनिशियल ग्रोथ के लिए वो स्टोर्ड फूड जो है उसको हेल्प करता है। ओके अगर आपको क्या करना है, इस फनेरोग्राम्स को जो है ना, हमें देखना है कि इसको हम इक्वल हाफ में देखते हैं या फिर इक्वल हाफ में उसका पार्टीशन होता है या नहीं, उस सीड को, है ना, उस हिसाब से हम उसको फर्दर जो है हमने उसको डिवाइड किया है। ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द जिम्नोस्पर्म। ओके जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म विच कम्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द फनेरोग्राम्स। अभी जिम्नोस्पर्म का अगर हम देखते हैं उनके फीचर्स, ओके जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, देयर लीव्स फॉर्म अ क्राउन। मतलब ये क्या रहेंगे, किसी भी सीजन में ले लो आप, ये हमेशा हमें हरे भरे एवरग्रीन, है ना,
ऐसे ही दिखाई देंगे। पेरिनियल, बहुत सालों तक जो है ये कैसे वैसे ही रहते हैं। एंड वुडी, है ना, मतलब इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो वुडी आएगा, पर उनके जो स्टेम्स होते हैं, है ना, उनके स्टेम्स को जो है वो ब्रांचेस नहीं होते। उनके लीव्स जो है प्लांट्स के ऊपर के ही सेक्शन में जो है वो क्या करते हैं, वो एक क्राउन तैयार करते हैं। These plants bear male and female flowers on the different sporophylls of the same plant. मतलब क्या रहेगा, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो एक ही प्लांट पे रहेगा लेकिन डिफरेंट स्पोरोफिल्स के ऊपर रहेगा। ओके, सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, मतलब इनके सीड्स के ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं होता। दैट मीन्स दीज प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स एंड देयर फोर आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो मीन्स व्हाट, जिम्नो का मीनिंग आएगा नेकेड एंड स्पर्म्स मीन्स यहाँ पर आएगा सीड। मतलब देखो, जैसे कि मैंगो की सीड अगर आपने देखी होगी तो उसके ऊपर नेचुरल कवरिंग होता है ना, वैसे ही जिम्नोस्पर्म में जो है हमें वैसी नेचुरल कवरिंग जो है वो नहीं दिखाई देती। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द जिम्नोस्पर्म। एंड मोस्टली ये जो है वो ऑर्नामेंटल होते हैं, मतलब जैसे कि किसी भी गार्डन में हम जो प्लांट्स देखते हैं लाइक साइकस ट्री, क्रिसमस ट्री, है ना, या फिर थुजा या फिर पाइन ट्रीज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में के ये प्लांट्स के एग्जाम्पल्स आएंगे। ओके, सो जिम्नो का मीनिंग आएगा नेकेड एंड स्पर्म का मीनिंग आएगा सीड्स। नाउ सेकेंड डिवीजन इन द फेनेरोग्राम्स दैट इज द एंजियोस्पर्म। ओके, अभी देखा था हमने कि जो जिम्नोस्पर्म थे उनके ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं था, है ना, वो क्या करते थे, फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते थे। अभी एंजियोस्पर्म, द फ्लावर्स दिस प्लांट्स बियर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। अभी ये फ्लावर्स क्या करते हैं, आगे चलकर फ्रूट्स में डेवलप होते हैं एंड सीड्स आर फाउंड विद इन द फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स के अंदर जो है इनके सीड्स होते हैं। दस दीज सीड्स आर कवर्ड, मतलब जैसे कि मैंगो का सीड अगर आप देखो तो उसके ऊपर कवरिंग रहेगा, उसके अंदर जो है वो उसका क्या रहेगा, सीड रहेगा। हेंस दे आर कॉल्ड एज द एंजियो। अभी एंजियो का मीनिंग आएगा कवर एंड स्पर्म का मीनिंग आएगा सीड्स, है ना। ठीक है, अभी इस सीड के दो इक्वल पार्ट में उसका क्या होता है, डिवीजन होता है कि नहीं। द प्लांट्स हुज सीड्स कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, है ना, मतलब सीड्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो इस इक्वल हाफ में अगर उसका डिवीजन होता है, सो दे आर कॉल्ड एज द डाइकोटिलेडोन्स। okay, and the plants are called as the dicotyledonous plants. Okay, those seeds whose seeds cannot be divided into equal parts are called as the monocotyledonous plants. और ऐसे plants जिनकी seeds का, है ना, डिवीजन जो है दो इक्वल पार्ट में नहीं होता उसको हम मोनोकोटिलेडोनस बोलते हैं, और जिनका होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडोन्स। तो अभी आपको किसी प्लांट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देनी है, अगर बताना है कि वो प्लांट डाइकोटिलेडोन है या मोनोकोटिलेडोन है, तो उसका सीड आने तक हमें वेटिंग करना है क्या, नहीं। उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर से ही हम बता सकते हैं। जैसे कि डाइकोटिलेडोनस जो होते हैं प्लांट्स, उनका जो रूट होता है ना, वो जो है वो टैप रूट सिस्टम, मतलब वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम हमें वहाँ पर दिखाई देता है। मोनोकोटिलेडोनस में फाइबरस रूट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, डाइकोटिलेडोनस के स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। वही अगर हम मोनोकोटिलेडोनस प्लांट के अगर हम स्टेम देखते हैं तो वो हॉलो होते हैं। हॉलो मीन्स अंदर से एकदम जो है वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। फॉल्स है, हमें लगता है कि वो स्टेम है। फॉर एग्जांपल बनाना का देखो आप, और या फिर डिस्क लाइक भी होते हैं, जैसे कि ऑनियन का अगर हम क्या देखते हैं, स्टेम। ठीक है, इनके लीफ का वेनेशन अगर देखते हैं, लीफ के ऊपर से हम बता सकते हैं कि ये प्लांट डाइकोटिलेडोनस है या मोनोकोटिलेडोनस है। ठीक है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट का लीफ का वेनेशन रेटिकुलेट होता है और मोनोकोटिलेडोनस का जो है वो पैरेलल वेनेशन होता है। अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो डाइकोटिलेडोनस में फ्लावर्स जो है वो 4 या 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, जिन्हें हम टेट्रामेरस या पेंटामेरस कहते हैं। मतलब एक तो 4 होंगे या फिर 5 होंगे या फिर उनके मल्टीपल्स में होंगे। ठीक है, वही सेम एज मोनोकोटिलेडोनस का जो है वो 3 कीस में होते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज द ट्राइमेरस। और सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो डाइकोटिलेडोनस में ऑब्वियसली 2 कोटिलेडोन्स आएंगे एंड मोनोकोटिलेडोन्स में जो है वो क्या आएगा, सिंगल कोटिलेडोन आएगा। सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मोनोकोटिलेडोन के एग्जाम्पल्स कौन से आएंगे और डाइकोटिलेडोन के कौन से आएंगे। ठीक है, अभी देखो टैमरिंड देखो, मैंगो देखो,
है ना। इनको जो है हम दो इक्वल हाफ्स में जो है उनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर हम वही मेज अगर लेते हैं, ज्वार अगर लेते हैं, है ना, तो उनको हम दो इक्वल हाफ में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो दे आर कॉल्ड एज द मोनोकोटिलेडोनस. Okay students, in this way we have finished our sixth lesson, that is the classification of plants.